रिटर्न कितना बनता है ऑप्शन सेलिंग में? अगर हम ऑप्शन सेलिंग सीख रहे तो मैं पर्सनली 30% रिटर्न टारगेट करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरा साल का रहता है 5-6% का ड्रॉडाउन जाएगा, उससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए। ओके। उस हिसाब से ही मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, पोजीशन साइजिंग रखता हूँ। ठीक है, अभी उसमें भी क्या करता हूँ, 10 लाख रुपए मेरे पास है तो 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर देता हूँ जीसिक में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, जो मुझे फिक्स रिटर्न देगा 7.5% का। करेक्ट। फिक्स, ठीक है। और उसको मैं क्या करूंगा, बोलूंगा कि ब्रोकर को प्लेज कर दूंगा। प्लेज करके मुझे ब्रोकर 90% मार्जिन दे देगा ऑप्शन सेलिंग करने के लिए एट 0 इंटरेस्ट। करेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, ब्रोकर कितना स्मार्ट है। वो जो जीसेक से आपको जो कोलेटरल मार्जिन मिल रहा है ना, ठीक है, वो सिर्फ अलाउ करते हैं फ्यूचर्स ट्रेड करना और ऑप्शन सेलिंग सेल करना। करेक्ट। बाइंग के लिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि ब्रोकर को भी पता है कि मैं बाइंग के लिए उसके पैसा दूंगा, वो पैसा जला देगा। ट्रू। पैसा नहीं बनेगा ऑप्शन बैंक में। सोचो, मैं सारे ब्रोकर्स, एक ब्रोकर नहीं, सारे ब्रोकर्स का रूल है कि अगर आप कुछ भी प्लेज करते हो वो प्लेज्ड मार्जिन से यू कैन डू ऑप्शन सेलिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग एट 0% इंटरेस्ट रेट, बट आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। राइट। तो दैट इज वाई, क्योंकि सबको पता है कि अगर मैं इसको ऑप्शन सेलिंग के लिए, अगर सोचो ब्रोकर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको ब्रोकरेज चाहिए। ठीक है, अगर वो ऑप्शन बाइंग करेगा 2 दिन में पैसा गवा देगा, उसका बिजनेस कम मिलेगा। True. लेकिन मैं उसको ऑप्शन सेलिंग के लिए दूंगा तो वो सरवाइव करेगा, 1-2 साल करेगा, उसको ज्यादा धंधा मिलेगा। तो उसको ही पता है। ठीक है, तो सिंपल तो यही है। अगर आपने 7.5% जीसेक से कमा लिए, आपको उस पूरे साल में सर 24% कमाना है ऑप्शन ट्रेडिंग से, 2% महीने का और 0.5% वीकली काम हो जाएगा। छोटा छोटा पैसा बना के बड़ा पैसा बना सकते हो। बड़ा पैसा बनाने जाओगे तो बड़ा पैसा डुबा दोगे मार्केट। आज हम एक कैलेंडर स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। ओके। ठीक है, ये कैलेंडर इन सबसे अलग है। ओके। ठीक है, ये सब में कॉल रेशियोज के वेरिएशन है, कोई एसटीबीटी है, कोई वीकली है, कोई बाई वीकली है, कोई मंथली है, लेकिन कैलेंडर ये इकलौती स्ट्रैटेजी, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब सीधे स्ट्रैटेजी पार्ट पे आते हैं। सो देखो, मेरी सारी स्ट्रैटेजी सिंपल होती हैं, रूल बेस्ड होती हैं। वो इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है, ना हमें चार्ट देखना रहता है, ना हमें एडजस्टमेंट देखनी होती है। तो ये भी एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, स्क्रिप्ट जो होगी निफ्टी ही होगी। मैं निफ्टी में ज्यादा इसलिए ट्रेड करता हूँ, हालांकि मेरी और स्ट्रैटेजी उसमें सेंसेक्स की भी हैं, फिन निफ्टी की भी हैं, बट निफ्टी लोगों के लिए थोड़ा ईजी है। सर, लोगों का फेवरेट जो है वो बैंक निफ्टी है। हाँ, जब तक वीकली एक्सपायरी थी। करेक्ट। अभी नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें वीकली एक्सपायरी नहीं है, तो अभी निफ्टी एंड सेंसेक्स ही बचा है अपने पास। ट्रू। ठीक है, सो निफ्टी है, जो ड्यूरेशन है ट्रेड का वो 3 दिन का होने वाला है। सिर्फ 3 दिन आप इस क्वेश्चन को होल्ड करोगे। एक्सपायरी जो होगी वीकली एंड बाई वीकली, वीकली एंड बाई वीकली दोनों क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ कैलेंडर। तो कैलेंडर में वीकली में सेल करेंगे, बाई वीकली में खरीदेंगे। ट्रू। ठीक है, फिर एंट्री डेट ट्यूसडे, हर ट्यूसडे के दिन ही एंट्री होगी और कुछ नहीं, चाहे मार्केट कहीं पे हो। एंड 360 हर ट्यूसडे को 3:16 पे एंट्री लेनी, दैट्स इट। ठीक है, तो टारगेट है वो 1% का टारगेट है, 1% का स्टॉप लॉस है। एंड एग्जिट कब करना है? फ्राइडे ईओडी। अगर ट्यूसडे को मैं एंट्री लिया, फ्राइडे ईओडी काट के ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी वजह से जो ड्यूरेशन है वो 3 दिन का। ओके। ठीक है, सिंपल ही हो गया, आपके रूल्स हो गए। राइट, इसमें कुछ कंफ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए ऑडियंस को, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। अब बात कर लेते हैं स्ट्राइक सिलेक्शन की। ठीक है, स्ट्राइक सिलेक्शन थोड़ा सा वो है, ट्रिकी है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा क्योंकि पुट साइड की स्ट्रैटेजी। सो लेट्स से स्पॉट आपका 25,000 है। ओके। ठीक है, सो 25,000 से 200 पॉइंट दूर, सो क्या आएगा? 24,800। करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या एक रूल फॉलो करना है कि 200 पॉइंट दूर अपने को मिनिमम 50 रुपीज होना चाहिए। ओके। अगर मान लो कोई भी दिन आप ट्यूसडे को आते हो 3:16 पे, तो 200 पॉइंट दूर 50 रुपए का भी प्रीमियम नहीं है तो ट्रेड नहीं लेंगे। ओके। ठीक है, 50 रुपीज का प्रीमियम हमें मिनिमम चाहिए। मिनिमम ना? हाँ, मिनिमम। ज्यादा हो तो इससे ज्यादा हो गया, मान लो यहाँ पे 200 पॉइंट पे मुझे 70 रुपए मिल रहा है, सो मैं 300 पॉइंट दूर जाऊंगा और 300 पॉइंट पे 50 के आसपास जो होगा मैं वो ट्रेड करूंगा। मान लो 300 पे भी, मान लो यहाँ पे 100 रुपए है, 300 पे 70 रुपए हैं, तो मैं 400 पॉइंट दूर जाऊंगा और 50 रुपए का क्लोजेस्ट प्रीमियम में सेल करूंगा, राउंड फिगर स्ट्राइक पे, 100 वाले स्ट्राइक पे। 50 वाले स्ट्राइक्स पे नहीं करना। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। मिनिमम 50 का बेचना है। अगर 50 से ज्यादा है तो हम और दूर जाएंगे और 50 का ही बेचेंगे। 50 वाले स्ट्राइक्स को नहीं लेना है, सिर्फ 100 वाले स्ट्राइक्स को लेना है। क्या है लॉजिक इसके पीछे का? सर देखो, क्या है ना कि 50 रुपए का प्रीमियम आप बेच रहे हो, तो आपके पास एक क्रेडिट है, डिसेंट क्रेडिट है। अगर आप मान लो कभी कभी बहुत लो विक्स रहता है, तो 200 पॉइंट में आपको 20 रुपए मिलेंगे। करेक्ट। अभी सर 20 रुपए में क्या खाओगे आप? बट अगर 70 हुआ तो क्या दिक्कत है? तो 70 हुआ तो इट मीन्स की आईवी ज्यादा है। ओके। तभी प्रीमियम ज्यादा है। तो आईवी ज्यादा है, इट मीन्स की वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो आप थोड़ा दूर जाओ तो ज्यादा सेफ रहोगे।
आईवी ज्यादा है Okay. तो 200 पॉइंट का फॉल आना इज वेरी इजी। तो 50 इज स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट, ओके, आराम से इसमें खाने पर पैसा भी मिलेगा, पेट भी भरेगा और आपको हर्ट भी नहीं होगा, गॉट इट। हाजमा खराब नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, तो अपने को ये एक सिस्टम फॉलो इसीलिए करना। अब ये 50 रुपए ऐसा रैंडम नहीं आ गया, मैंने इसके लिए कितनी बैक टेस्टिंग करी है कि जब मेरे को 50 से कम मिल रहा था तो मुझे लॉसेस हो रहे हैं। अगर 50 से ज्यादा वाला ट्रेड लेके कर रहा हूँ 70 में सिर्फ 200 पॉइंट पे कर रहा हूँ तब भी हो रहे हैं लॉसेस, लेकिन मैं 50 रुपए कर रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। गॉट इट। सो स्ट्रैटेजी ऐसे ही नहीं बन जाती है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, बहुत बैकफेस करना पड़ता है, और आप लोग ऐसे आधे घंटे में अफसर पे एक स्ट्रैटेजी मिल गई, सालों की मेहनत है इस पे। गॉट इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रूल्स। हाँ ठीक है। अच्छा, वैसे ऐसी सारी रिसर्च बेस्ड जो हमारी स्ट्रैटेजीज है, ये आपकी का जो कोर्स है अपसर्च के ऊपर, उसमें और डिटेल में है या यही सारी है? हाँ, एक मेरा छोटा सा कोर्स है अपसर्च पे, जिसमें मैंने बेसिक से लेके ग्रीक्स वगैरह समझाए हैं, 2-3 स्ट्रैटेजी समझाई है, रिस्क मैनेजमेंट समझाया प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में। ओके। और सबसे बेस्ट बात कि एक पिज्जा के दाम से भी सस्ता है। तो इससे भी ज्यादा डिटेल में आपने वहां पे एक्सप्लेन किया? हाँ ऑब्वियसली, यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब पे टाइम कम होता है, वहां पे क्या है कि अपने पास पूरा टाइम है, तो ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा डिटेल में चीजों को मैंने समझाया हुआ है। सो फॉर सीरियस ट्रेडर्स वो वहां जाके डिटेल में स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं। हाँ, प्लस अब सर्च के साथ में वेबिनार भी लेता रहता हूँ, तो अगर आप वो कोर्स बाय करते हो तो उसका भी एक्सेस मिलता है आपको, टू सॉल्व ऑल द डाउट्स Yes. लाइव मेंटरशिप के साथ। गॉट इट। लेट्स कम बैक टू द स्ट्रैटेजी सर। यस सर, बिल्कुल। सो हाँ, हमने क्या किया, हमने ये डिसाइड कर लिया कि क्या बेचना है। 50 रुपीज का प्रीमियम बेचना है अपने को, लेकिन करंट एक्सपायरी है। करेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अपने को 50 का बेचा है ना, लेट्स से हमने 50 रुपीज का बेचा है, तो हम अगली एक्सपायरी में जाएंगे, बाई वीकली में जाएंगे, और 50 का आधा 25 रुपीज के 2 लॉट बाय करेंगे। तो बहुत ओटीएम हो जाएगा। हाँ, तब भी बाय करेंगे हम इसको। तो हमने जो पास का सेल किया है वो करंट एक्सपायरी का सेल किया है। ओके। दिस इज वीकली, सॉरी, सो ये हमें वीकली में सेल करना है, और ये जो बाय करना है ये हमें बाई वीकली में सेल बाय करना है। तो हाँ, ये 25 का है तो थोड़ा दूर जाके बाय होगा। दूर, और एक दूसरा वो कि अगले हफ्ते का भी है, थोड़ा और ऑलरेडी महंगा मिलेगा। महंगा नहीं मिलेगा ना, हम इसीलिए तो 25 रुपीज ही बाय कर रहे हैं। हमने जो क्रेडिट लिया है उस उतना ही हम डेबिट दे रहे हैं। राइट। 50 रुपए का क्रेडिट हमने रिसीव किया एज एन ऑप्शन सेल करके, और 25 का 2 लॉट बाय किया, हम 50 रुपए का डेबिट दे रहे हैं। ओके। तो क्रेडिट एंड डेबिट इक्वल है, बट बाइंग लेग ज्यादा है। तो आईवी बढ़ेगी या मार्केट कभी बहुत बड़ा क्रैश देगा, तो मैं अभी उसका एग्जांपल दिखाऊंगा कि हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट अस। ऑल बाय करने का क्या रीजन है। ठीक है, सो यहाँ पे भी देखो लिखा है मैंने, बाई ऑप्शंस वर्थ हाफ ऑफ द सेलिंग प्रीमियम। करेक्ट। तो वहां पे अगर 60 लेट्स से 55 रुपीज आपने बाय किया है क्लोजेस्ट राउंड स्ट्राइक पे, तो आप ट्राई करोगे 26 रुपए 27 रुपए का बाय करोगे अगले हफ्ते का, अगले हफ्ते वो लॉट। ठीक है, गॉट इट। सो ये हो गया सर हमारे स्ट्रैटेजी के रूल्स। ओके। सो ये है सर इसका पे ऑफ ग्राफ। ठीक है, इसको देख के डरिए मत, पहले से हम इसमें ठीक है, आई नो आपको लगता है ये सेंटर में ये स्टॉक मूव का ऐसा कुछ है। सो यहाँ पे देखो, ये आपका स्पॉट है 24,588। ठीक है, यानी 24,600 के आसपास। करेक्ट। हमने 200 पॉइंट दूर 24,456 रुपीज का प्रीमियम सेल किया है एक लॉट। करेक्ट। ठीक है, इसकी एक्सपायरी आप देख लो 9 सितंबर। जी। ठीक है, अभी 56 का है, तो अगला मैंने बाय किया 24.2, ऑलमोस्ट आधा। जी। ठीक है, ये हमने बाय किया 2 लॉट। ठीक है, आधा हमने 2 लॉट बाय करना था। एक्सपायरी जो थी वो हम अगले वीक की ले रहे हैं। राइट। जो सेल कर रहे हैं वो पास वाली एक्सपायरी का है, जो बाय कर रहे हैं वो दूर वाली एक्सपायरी का। 500 पॉइंट्स का डिफरेंस। ऑलमोस्ट इसी वजह से आपको ये बीच में ये जो है ना पॉइंट एरिया आपको आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अगर गैप डाउन हो गया तो आपको ये नुकसान हो जाएगा। ये सर एक्सपायरी में इतना नुकसान होगा। अभी एक बात समझो कि मार्केट जब नीचे आएगा ना तो क्या होता है, आईवी बढ़ती है। करेक्ट। ठीक है, आईवी बढ़ने से आपके पास क्या है, बाइंग प्रीमियम ज्यादा है, सॉरी बाइंग के लॉट्स ज्यादा है। ट्रू। तो ये पे ऑफ ग्राफ इंप्रूव होता है। ओके। जिसको कैलेंडर समझना है या कैलेंडर नहीं पता, कैलेंडर का जो पे ऑफ ग्राफ होता है दैट इज डायनेमिक। मतलब कि आईवी अगर बढ़ेगी तो पे ऑफ ग्राफ इंप्रूव होगा। ठीक है, ये लॉसेस कम हो गए, श्रिंक हो गए, और ये प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ओके। और आईवी घटेगी तो ये लॉसेस इंक्रीज होंगे और ये जो प्रॉफिट है वो श्रिंक होगा। ओके। ठीक है, तो ये डायनेमिक पे ऑफ ग्राफ होता है। बट क्योंकि हमारे पास कोई डेबिट नहीं है ट्रेड में, इवन देखोगे तो वी आर इन क्रेडिट, तो अगर आईवी घटेगी भी तो क्योंकि हमारे पास क्रेडिट है, हम वो पैसा कमा के जाएंगे। राइट। ठीक है,
अभी जिसको ये है कि सर अभी गैप डाउन हो गया तो क्या होगा, तो वो मैं एक आपके लिए या जो ऑडियंस है, मुझे पता है आपका क्वेश्चन है, अगर ये बड़ा गैप डाउन हो गया तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो सर 7 अप्रैल को ना ट्रम्प ने जब पहली बार टैरिफ का ट्वीट किया था, ठीक है, तो मार्केट में 5% की लोअर सर्किट लगी थी, राइट। ठीक है। तो ये देखो फ्राइडे है 4 अप्रैल शाम को 3:16 पे, ठीक है, हमने एंट्री बनाई, क्या बेचा है, वही 57 रुपीज, ठीक है, 100 के स्ट्राइक पे यही मिल रहा था, एंड उसका आधा 26 इंटू 2 52 रुपीज के आसपास। वही देखो 14 लॉट हमने सेल किया है और 28 लॉट बाई किया हमने, 1:2 हमारा है। एक्सपायरी भी आप देख लो 9 अप्रैल की और अगले हफ्ते की बाई है। गॉट इट। क्या हुआ होगा, आप ये समझो कि इतना बड़ा लॉस जो दिख रहा है आपको डाउन साइड में, जब मार्केट ने एक लोअर सर्किट दिया होगा तो क्या हो सकता है स्ट्रेट के साथ, आप बताओ, जहाँ की डाउन साइड में है लॉस, डाउन साइड में तो 2.5 लाख का दिखा रहा है। हाँ, तो क्या हुआ होगा अगले दिन, तब मैं दिखाऊंगा आगे। गैप डाउन बड़ा होगा, मतलब गैप डाउन हुआ होगा, हाँ। एंड गैप डाउन की वजह से आईवी बड़ी होगी, आईवी बढ़ने की वजह से हमारे जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो बड़े होंगे, और उसके बढ़ने की वजह से क्योंकि हमारी बाइंग साइड ज्यादा है तो लॉट्स है, हाँ, और क्योंकि वो और फार एक्सपायरी के हैं, इनका प्राइस ज्यादा बड़ा होगा, इसका कम रिड्यूस हुआ होगा। आप बताओ मुझे हुआ क्या होगा। That's what I feel. I mean, that's what I feel कि इसका प्राइस कम रिड्यूस हुआ होगा क्योंकि of course क्योंकि वीकली है ना, तो इसका भी प्राइस बढ़ेगा, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ेगा, करेक्ट, इसका भी बढ़ेगा, बट क्योंकि हमारे पास बाइंग ज्यादा है, हाँ, बाइंग प्रीमियम की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, यस, तो उसमें हमें फायदा ज्यादा हुआ है, इसमें नुकसान कम हुआ है। देखते हैं आई गेस यस, यू आर राइट, दिस इज द प्रॉफिट एट 9:20 अगले दिन 7 अप्रैल को, यस, नेक्स्ट डे, एंड पे ऑफ का देखो लॉस खत्म हो गया, राइट। सो जो हमें यहाँ पे इस तरह का दिख रहा था, आप देखो स्पॉट क्या था हमारा 22,897, वाइजर 900 का स्पॉट था, अगले दिन क्या है आप बताओ, 21,890, 1000 पॉइंट का गैप डाउन है, 1000 पॉइंट का गैप डाउन पे आपने 1.5 लाख रुपए बना लिए ऑन अ डिप्लॉयड कैपिटल ऑफ अराउंड 10 लाख, जहाँ पे मार्जिन भी इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ आईवी स्पाइक, करेक्ट, बट आपको पैसे बने, आपके पैसे गए नहीं जेब से। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, कि ऊपर जाएगा पैसा बनेगा, साइडवेज जाएगा तो भी पैसा बनेगा, और कभी बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो हमें ज्यादा पैसा बनेगा। अब बताइए क्या इसमें लॉसेस कब होंगे, जब गैप अप बड़ा हो जाए? नहीं, तो अब तो हम कोई डेबिट लेके जा ही नहीं रहे ना। अगर समझो 57 का बेचा है, मार्केट ऊपर चला गया तो ये 0 होगा, ठीक है, 26 इंटू 2 कितना है, 53 रुपीज, तो इसको तो 0 अगले हफ्ते होना है ना, तो हमें ये प्रॉफिट दे देगा। ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट है, साइडवेज है तो भी प्रॉफिट है, बड़ा गैप डाउन है तो भी प्रॉफिट है। आपने पूछा कब होगा नुकसान, तो जब मार्केट धीरे धीरे करके 200-300 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो हमें नुकसान, कि आज हमने ट्रेड डाला कल 300 पॉइंट नीचे, हमें होगा लॉस। लेकिन आगे ने ट्रेड डाला, थोड़ा सा ऊपर है, साइडवेज है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बहुत बड़ा गैप डाउन, तो वो सब इसमें अपने को प्रॉफिट है। बट अगेन आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ बैक टेस्ट रिपोर्ट। Okay. आपकी बैक टेस्टिंग आपको कन्विक्शन देती है किसी भी स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए। अगर बैक टेस्ट में कह रहा है कि नहीं यार दिस स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल, देन हम कर सकते हैं, राइट। सो आपको मैं बैक टेस्ट ही दिखा देता हूँ, फिर आपको शायद आइडिया लग जाए। तो देखो, सो दिस इज द बैक टेस्ट रिपोर्ट। यहाँ पे भी सितंबर से ही लिया है, क्यों अगेन, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम ट्यूसडे को एंट्री ले रहे हैं, हम फ्राइडे को एग्जिट ले रहे हैं, वीकेंड नहीं आ रहा है, करेक्ट। अगर हम सितंबर से पहले जाएंगे तो थर्सडे को एंट्री थी, ठीक है, और फिर वीकेंड 2 दिन में आ रहा था, तो वो कभी 300 पॉइंट गैप डाउन, कभी 400 पॉइंट गैप डाउन, तो वहां नुकसान होगा। इस वजह से हम वीकेंड का रिस्क लेके नहीं जा रहे हैं। दैट इज वाई मैंने सितंबर से ही इसमें बैक टेस्ट करा हुआ। अगेन अंधा किसी पे यकीन करके ट्रेड नहीं करना है, खुद बैक टेस्ट करना है, खुद फॉरवर्ड टेस्ट करना है, फिर धीरे धीरे जाना है। यहाँ पे देखो सर, रिटर्न आप देखो 4 महीने में 12.8%, ऑलमोस्ट 3% पर मंथ का रिटर्न है, करेक्ट, ठीक है। मैक्स लॉस, आपका एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:1 है, ठीक है, ऑलमोस्ट। ड्रॉडाउन भी देखोगे तो 1.5% का ड्रॉडाउन है, करेक्ट, ठीक है। एक्यूरेसी आप देखो ना, 88% ऑफ द टाइम आउट ऑफ 16 ट्रेड्स 14 ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल है, सिर्फ 2 ट्रेड में नुकसान है, बिना कुछ किए, बिना कोई एडजस्टमेंट किए। एंड ये स्ट्रैटेजी कब आपको डालनी है, जब आपको एक्सपेक्टेड है कि आईवी बढ़ने वाली है। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि मार्केट सिनेरियोस क्या होने चाहिए स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए। बाकी जितनी भी स्ट्रैटेजी मैंने आप सर्च पे डिस्कस करनी है,
करी है मैंने, उसमें बस ये कि इवेंट आपको अवॉइड करना है, तो ये स्ट्रैटेजी इवेंट के टाइम पे डिप्लॉय करने वाली तो जब वो नहीं कर रहे तब ये करो, क्योंकि जब भी इवेंट आता है तो आईवी बढ़ती है और ये स्ट्रैटेजी आईवी को फेवर करती है। तो अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि आईवी इज गोइंग टू इंक्रीज, स्पाइक होने वाला, कोई इवेंट आने वाला है, ये स्ट्रैटेजी आप डिप्लॉय कर सकते हो। नाउ हाउ इज दिस बेटर देन नॉर्मल ऑप्शन सेलिंग? जब आईवी स्पाइक हो जाए दैट्स व्हेन यू सेल द टॉप, और तब उसकी वैल्यू घट जाती है, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। तो देखो अभी दो तरह का ट्रेड होता है, एक है कि आप आईवी स्पाइक को ट्रेड कर रहे हो, एक होता है आप आफ्टर इवेंट आईवी क्रश को ट्रेड। तो आपको जब आईवी क्रश को ट्रेड करना है तो आपका जो स्ट्रैटेजी सिलेक्शन होना चाहिए दैट शुड बी शॉर्ट वेगा ट्रेड्स, एरन फ्लाई, एरन कॉन्डोर, कॉल रेशियोज। करेक्ट। लेकिन जब आईवी स्पाइक के लिए ट्रेड करना है तो लॉन्ग वेगा ट्रेड्स होने चाहिए जो कि सिर्फ कैलेंडर ही आपको प्रोवाइड करता है। ओके, तो दिस स्ट्रैटेजी फॉर देम जहां पे आईवी बढ़ने वाली है या आपका थोड़ा साइडवेज टू बुलिश व्यू है, और ये स्ट्रैटेजी आपको एक गैप डाउन प्रोटेक्शन देती है। इट्स अ साइडवेज टू बुलिश स्ट्रैटेजी बट आपको गैप डाउन का प्रोटेक्शन देता है। ओके, ठीक है, गॉट इट। सो अगर मैं इसको सम अप करूं एक बार में, तो व्हेनेवर यू फील लाइक मार्केट में वेगा बढ़ने वाला है, मार्केट में वॉलिडिटी बढ़ने वाली है, दैट्स व्हेन यू डिप्लॉय दिस। यस। उसके अंदर आपको करना ये है कि आपको आपके जो ट्रेड्स हैं वो ट्यूसडे को शेड्यूल करना है। यस। और फ्राइडे तक का वो ट्रेड चलेगा। करेक्ट। ट्यूसडे को आपको शाम को आकर आप निफ्टी के जो ओटीएम्स हैं उसमें 50 रुपए के आसपास का जो प्रीमियम है उसको जाके एक लॉट को सेल करना है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है उसमें 25 के आसपास के जो प्रीमियम वाला स्ट्राइक प्राइस है उसके 2 लॉट बाय करना है। करेक्ट, राइट। अब अगर इस केस में अगर ये धीरे धीरे ऊपर जाता है दैट्स व्हेन यू मेक प्रॉफिट। यस। साइडवेज होता है दैट्स व्हेन यू मेक प्रॉफिट। अगर इमीडिएटली गैप डाउन होता है तो फिर लॉस होगा। अगर छोटा गैप डाउन है तो लॉस होगा, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन है तो प्रॉफिट होगा। बड़ा गैप डाउन जिसके अंदर आईवी बढ़ जाए, आईवी का स्पाइक हो जाए, ऑब्वियसली होगा ना। आप सोचो अगर लोअर साइड लगेगी तो आईवी तो फट जाएगी। करेक्ट। जो ऐसा गैप डाउन जिसके अंदर आईवी फटे उसके अंदर आपको प्रॉफिट होगा। यस। एंड बाकी अगेन साइडवेज के अंदर तो आपको वापस रिटर्न्स मिल ही रहे हैं। गॉट इट। सो दिस एक्चुअली सम्स अप द एंटायर स्ट्रेटजी। यस, एग्जैक्टली। मैं कहीं इस पे रॉन्ग तो नहीं हूं? नहीं सर, आप एकदम ब्रीफ अच्छे से किया आपने। परफेक्ट। सो ग्रेट सर। मतलब ये जो कि एक ब्लैंक स्पेस बच रहा था स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज, और जहां पे इवेंट ट्रेड नहीं कर रहे हैं उसके बाद वाली स्ट्रैटेजी, एक ही ब्लैंक बच रहा था कि इवेंट पे क्या करें। सो आई थिंक दिस सम्स अप दैट पार्ट।